देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। अब चुनाव प्रचार के लिए मात्र सिर्फ एक दिन बचा है। 27 दिसंबर को अम्बाला नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा, जिनकी धर्मपत्नी वंदना शर्मा जो है अम्बाला से मेयर पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रही है। भाजपा ने उनको जिम्मेवारी दी है चुनाव लड़ने की। सिर्फ एक दिन बचा है चुनाव प्रचार के लिए, तो आप कैसे देख रहे हो चुनाव प्रचार को? देखिए अंटाल साहब, आप खुद पूरे शहर में घूम रहे होंगे और आपने खुद इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि आज अम्बाला के अंदर भाजपा की हवा नहीं बल्कि भाजपा के कमल की फूल की आंधी चल रही है। और ये एक अम्बाला की 3 लाख जनता का प्यार है। और जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है उससे ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों में, उसके सहयोगी दल जेजप्पा जिन 3 वार्डों में खड़ी है और एक हमारा आज़ाद प्रत्याशी 11 नंबर वार्ड में साइकिल के निशान पर खड़ा है, सारी की सारी सीटें और मेयर पद की सीट भारतीय जनता पार्टी जेजप्पा गठबंधन जीतने जा रहा है। अब तो केवल अम्बाला की जनता ने ये तय करना है कि हमें कितना ज़्यादा इसमें मार्जिन दे करके इस सीट को जिताना है, क्योंकि अम्बाला की जनता जो है वो विकास चाहती है। और पिछले 6 साल में जिस तरह आदरणीय असीम गोयल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अम्बाला का नक्शा बदला है, अम्बाला में विकास किए हैं, लोग उस पर मोहर लगाना चाहते हैं और जो विकास का पहिया घुमा है उसको और तेज गति देना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने अपना मन बनाया है। डॉक्टर साहब, भाजपा जजपा ज़्यादा लंबी बात नहीं है। थोड़े टाइम पहले ही चुनाव लड़ा उन्होंने बड़ौदा का, वहाँ अनुभव कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं रहा। तो इस बार आप अम्बाला में आप कैसे देखते हैं कि इस बार कामयाबी कैसे प्राप्त होगी आप? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी स्थिति होती है। वो हमारी सीट नहीं थी, वहाँ पर पहले से ही कांग्रेस लगातार जीतती आई है, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा वहाँ पर वोट लिए हैं। ये बात ठीक है कि कई बार समीकरण ऐसे हो जाते हैं, जीत हार हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे जीत हार का अंतर भी कम हुआ, हमारा वोट का परसेंटेज भी बढ़ा। नगर निगम का चुनाव जो है वो स्थानीय समस्याओं को लेकर के, स्थानीय विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा जाता है। और जिस तरह से प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोग ये चाहते हैं कि सारा जो 3 टायर सिस्टम हो वो एक जैसा हो। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में जो भाजपा है, तो अम्बाला में भी भाजपा होगी, तभी विकास कार्य होंगे, अच्छे से विकास कार्य होंगे, ये लोगों को जानकारी है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी की विकासोन्मुख नीतियों को पसंद करते हुए भाजपा को कमल के निशान को जिताएंगे। आप लगातार जनता के बीच गए, क्या क्या मुद्दे आपको लगे कि जिनसे जनता प्रभावित है और आपने क्या जनता के बीच प्रस्ताव रखा? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इससे सब लोग प्रभावित हैं। शहर में मुझे कुछ समस्या ही समझ में नहीं आई कि शहर में समस्या क्या बची हुई है। आदरणीय असीम गोयल जी ने पिछले 6 साल के अंदर इतने काम अम्बाला शहर के अंदर करा दिए हैं, अब तो केवल उनको मेंटेन करना है। और हमारे लक्ष्य हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स की दिक्कत है, कोई अन्य तरह की नक्शे पास कराने की दिक्कत है, ये केवल ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं, विकास के मामले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने सोचा है कि हम अम्बाला में डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, अम्बाला को वाईफाई युक्त करेंगे, अम्बाला में अपराध कम हो, इसके लिए CCTV कैमराज लगाएंगे सब जगह पर, गली मोहल्लों में, चौकों पर। हम अम्बाला को सफाई का हब बनाएंगे, यहाँ से सफाई हो अच्छे से, ये हम ऐसा करेंगे। अम्बाला में पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए हम गार्डन्स विकसित करेंगे, हर्बल गार्डन विकसित करेंगे, वर्टिकल गार्डन्स जो दीवारों पे पौधे उगाए जा सकते हैं उसको करेंगे। ऐसी हमारी अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा अम्बाला के लोगों को रोजगार भी मिले, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। इसलिए रोजगार उन्मुख विकास कार्य उस तरह के हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले। ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आता है। तो ये सारी योजनाएं हैं। आपके ही विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री कि 2000 नौकरी हम अम्बाला की जनता को देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे? उन्होंने कहा है शक्तिशाली। काहे के शक्तिशाली? एक विधायक नहीं, एक MP नहीं, प्रदेश में सरकार नहीं, केंद्र में सरकार नहीं, पैसे में शक्तिशाली जरूर है। उन्होंने तो पहले भी MIT का वादा है, IMT का वादा किया था। कौन सी नौकरी दी मुझे बताइए ना, किस आधार पर नौकरी देंगे? नौकरी तो आदरणीय मनोहर लाल जी देंगे, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी का, और वो बिना भ्रष्टाचार के देंगे, बिना किसी भाई भतीजावाद के बात देंगे, पूरे हरियाणा के सब लोगों को रोजगार देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो लोग केवल झूठे वायदे करते हैं। उस आदमी के बारे में आपको हो जिसको लोगों ने बरता ना हो, जिसको लोगों ने पहले से आजमाया ना हो, उनको अच्छे से आजमाया हुआ है। तो केवल कोरी बातें, चंडीगढ़ कौन जाएगा उनसे मिलने के लिए? डॉक्टर साहब, आपने एक नया नारा इस बार दिया विधायक जी ने भी कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनाई है।
विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन तो अभी तक जापान ने भी नहीं बनाया है, तो विधायक बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना। तो हम बना रहे हैं ना, जापान ने नहीं बनाया होगा लेकिन भारत बना रहा है, अंबाला बना रहा है। ये जो विकास की रथ चल रही है, जो विकास की गाड़ी चल रही है, विकास की सरकार जो चल रही है, उसमें 4 पहिए लगने हैं विकास के। 2 लगा चुके हैं लोग, एक एमपी के रूप में, एक विधायक के रूप में। अब 2 पहिए और उन्होंने लगाने हैं, एक एमसी के रूप में और एक मेयर के रूप में। जब 4 पहिए लग जाएंगे तो गाड़ी सरपट दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी। विकास को एक नई ऊंचाइयों को छू करके हम अगले 5 साल में लेकर के आएंगे। मैं और विधायक जी, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना शर्मा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, प्रदेश का नेता हूँ, उस नाते मैं भी विधायक जी के साथ, लोगों को तो 1+1 की स्कीम में फ्री मिल रहा है। विधायक जी तो पहले से थे ही, डॉक्टर वंदना शर्मा मेयर बनने जा रही हैं और मैं उनका हस्बैंड हूँ, उनका पति हूँ और पार्टी में एक अच्छा रुतबा रखता हूँ। तो मैं तो एक से साथ एक फ्री मिल रहा हूँ अम्बाड़ा के लोगों को, उनके काम करने के लिए। आखिरी सवाल, अब चुनाव अंतिम दौर में है, तो कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं? मुकाबला कहीं दिखाई नहीं देता, वो आपस में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं बाकी लोग। बाकी अम्बाड़ा जनता जो है वो पहले नंबर के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुकी है। उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनका प्यार हमें मिल रहा है। अम्बाड़ा की 3 लाख जनता अम्बाड़ा का विकास चाहती है। अम्बाड़ा के अंदर वो अगले 5 साल के लिए डंप नहीं करना चाहते, इसलिए आप उनसे ही पूछ लीजिए ना, सब कहेंगे हमारा भाजपा से मुकाबला है। जितनी पार्टी यहाँ खड़ी हैं आप उनकी इंटरव्यू ले लीजिए, हर वो चुनाव लड़ने वाला कहेगा कि हमारा मुकाबला भाजपा से है। तो इसका मतलब क्या है, भाजपा हर जगह है, वो कहीं कहीं है। वो तो दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा, जिनकी धर्मपत्नी यहाँ से भाजपा की टिकट पर मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं। अब चुनाव अंतिम दौर में है और सभी नेता अब सुपर फास्ट तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ पार्टियां आज पैदल यात्रा करेंगी, पद यात्रा। कुछ जो नेता हैं अपने अपने वार्ड में पद यात्रा या फिर रैली की मैं बात करूं, वो बाइक रैली, कार रैली निकालेंगी। अब देखते हैं, भाजपा के नेताओं का कहना है हम पूरे विश्वास और भरोसे से भरे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार अम्बाड़ा नगर निगम में कमल का फूल खिलाएगी।